इतिहास में पहली बार बांग्लादेशियों पर कमर तोड़ प्रहार। दिल्ली में योगी मॉडल सवार घुसपैठियों की सफाई, मचा हाहाकार। घुसपैठियों पर टूट पड़ी सीएम रेखा, फिर जो हुआ हड़कंप ही मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर मॉडल बनाया जो माफियाओं के साथ साथ दबंगों बदमाशों की जमकर कमर तोड़ता नजर आया। इसी बुलडोजर मॉडल ने बड़े बड़े खूंखार बदमाशों के काले साम्राज्य का यूपी से सफाया भी करवाया। लेकिन अब योगी मॉडल का ये बुलडोजर मॉडल देश में कब्जा जमाकर देश की सुरक्षा को घात लगाकर बसने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर काल बनकर टूट पड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी शासित राज्य हो या फिर अपने फैसलों के लिए कितने भी चर्चित मुख्यमंत्री हो और तो और राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारों तक को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को ही अपनाना पड़ रहा है। तमाम राज्यों ने बुलडोजर दौड़ाया और घुसपैठियों के खिलाफ सफाई अभियान तेजी से चलाया। गुजरात के बाद बांग्लादेशियों की कमर तोड़ने वाली तस्वीर दिल्ली से सामने आई है। यहां एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों पर एक साथ तगड़ा प्रहार किया गया। तो ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे दिल्ली में बांग्लादेशियों के सफाई के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न सिर्फ उनके अवैध साम्राज्य को ढहाया जा रहा है बल्कि धरपकड़ कर बांग्लादेश में अवैध घुसपैठियों को फेंका भी जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण दिल्ली से अब तक 67 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। दक्षिण पश्चिम जिले से 60, दक्षिण पूर्वी जिले से 64 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। उत्तर पूर्वी जिले से 9, बाहरी दिल्ली से 99 और नई दिल्ली से 4, रोहिणी से 15 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सेंट्रल से 58, उत्तरी से 68, पूर्वी से 7, पश्चिम से 27, शादरा से 6, द्वारका से 48, उत्तर पश्चिम से 31 बांग्लादेशी पकड़े, जबकि सबसे ज्यादा उत्तरी बाहरी दिल्ली से 127 अवैध बांग्लादेशियों को अब तक डिपोर्ट किया जा चुका है। तो खुलासा ये हुआ है कि ज्यादातर जो बांग्लादेशी हैं वो कूच बिहार के रास्ते दिल्ली में प्रवेश कर आए। दिल्ली से पहले ये सभी बांग्लादेशी नूह में रहकर काम कर रहे थे और अब दिल्ली में फैक्ट्री में आकर काम करने लगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता इनके खिलाफ सख्त हुई और फिर दिल्ली पुलिस घुसपैठियों का नेटवर्क तोड़ने में तेजी से जुट गई। इसी का नतीजा है अभी तक 1000 से ज्यादा घुसपैठियों और उन्हें यहां बसाने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। यह सिंडिकेट अवैध बांग्लादेशियों को देश में अवैध तरीके से प्रवेश से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने और यहां उनके जाली दस्तावेज बनवाने और नौकरी दिलवाने तक में मदद करते थे। बताया जा रहा है 500 और बांग्लादेशियों की पहचान अलग अलग इलाकों से कर ली गई है जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। ये बांग्लादेशी देश के लिए न सिर्फ खतरा बन रहे हैं बल्कि कई राज्यों में बवाल, हिंसा में भी शामिल पाए जा रहे हैं। अपराध को अंजाम देना, लूटपाट मचाना, तमाम केसों में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अवैध घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ये आसानी से आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, चंद पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इनका स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल भी करती है। इसलिए इन्हें यहां से खदेड़ना बेहद जरूरी हो जाता है। अब ऐसे में पुलिस को यह भी पता लगा है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जड़ें जो हैं गहरी जम चुकी हैं। अवैध घुसपैठी कहीं एयरलाइंस में तो कहीं प्राइवेट नौकरी में लगे हुए हैं। इसके लिए जाली दस्तावेज का सहारा लेते हैं। कई घुसपैठियों के बच्चे EWS कोटे से दिल्ली के स्कूलों तक में पढ़ रहे हैं। कैसे लोग आसानी से राजधानी तक पहुंच गए हैं, कैसे ये घुसपैठी आसानी से दिल्ली तक चले आए और सीमा पार कर गए, चलिए ये भी बता देते हैं। घुसपैठ के 4 चरण। दलालों के जरिए डंकी रूट से भारत में घुसपैठ की। दलालों ने ही रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पहुंचाकर आगे भेजने का काम किया। दिल्ली की ट्रेन या बस में बैठाकर भेजा गया। कबाड़, कूड़े बीनने जैसे छोटे मोटे काम दिलवाए। खैर, अब जब पूरे देश से बांग्लादेशी भगाए जाएंगे तो बंगाल भी एक्शन झेलने के लिए पीछे नहीं रहेगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह संसद में खड़े होकर ये चेतावनी दे चुके हैं क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बांग्लादेशी बड़ी तादाद में बसे हुए हैं। आसानी से उन्हें वहां शरण भी मिल जा रही है और दस्तावेज भी बन जा रहे हैं। बंगाल के रास्ते ये बांग्लादेशी दूसरे राज्यों में घुसपैठ कर वहां की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि शाह ने बंगाल को लेकर सख्त चेतावनी दी थी। चलिए जाते जाते अमित शाह का वो बयान भी सुनवा देते हैं। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं
पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मुझे भी मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं।